ये लड़का तो पकड़ा गया, उसके ऊपर इंटीरियर मिनिस्टर ने ट्वीट भी कर दिया। ये बताइएगा कि मामला हुआ क्या, कुछ तफसीलात हैं, इनका कोई लेन देन का मामला था, पहले दोस्ती थी, लड़का दोस्ती करना चाहता था, क्या हुआ? गो अहेड। जी, अभी तक तलत साहब जो इसकी रीजन सामने आई है उसमें पुलिस ने भी इस चीज को एक नाम दिया है, वो है कॉन्टिन्यूस रिजेक्शन इस शख्स की जानिब से। जो एक खातून थी, ये बार बार इसको दोस्ती से मना करती रही कि वो इसे दोस्ती नहीं करना चाहती, लेकिन इससे कबल 29 तारीख को उसकी सालगिरह थी इस खातून की। तो अब इसने अपना जो सना यूसुफ है, अपना एड्रेस जो है घर का, वो एक इनविटेशन के तौर पर अपने टिकटॉक अकाउंट पर डाला। वहां से इस लड़के ने उस घर की लोकेशन ली और उसके बाद वो यहाँ पर पहुंच गया और 6 घंटे घर के बाहर इंतजार किया। ताहम सना यूसुफ जो है, इसने उसको जो घर के अंदर होने वाली पार्टी थी उसमें इन्वाइट नहीं किया। उसके बाद ये लड़का जो है वो वापस चला गया और इस चीज़ का रंज लेकर वापस गया कि वो बहुत दूर से इसको मिलने के लिए आया था और उससे सना यूसुफ ने उसको घर के अंदर नहीं बुलाया। तो उसके बाद गुज़श्ता रोज़ जो है ये शाम 5 बजे करीब यहाँ पर पहुंचा और G13 जो उसकी रिहाइश गाह है वहाँ पर आकर 2 गोलियां मारकर सना यूसुफ को जो है वो कत्ल कर दिया। इस लड़के कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है, पुलिस का रिकॉर्ड है या ये आम शहरी है था? अब तो खैर वो कत्ल के इल्ज़ाम में धरा गया है, इसका रिकॉर्ड क्या है? जी तले साहब, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी तक नहीं। 22 साल का ये लड़का है, उमर हयात इसका नाम है। इसका वालिद जो है वो 16वें ग्रेड का ऑफिसर है किसी गवर्नमेंट का वहाँ पंजाब में ही। और उसके बाद बताया गया है कि इस शख्स ने अपने दोस्त से ये पिस्तौल जो है वो लिया और उसके बाद वहाँ से ये पिस्तौल लेकर यहाँ पर पहुँचा और इसने 1 घंटे तक इंतज़ार किया, क्योंकि वहाँ पर जो CCTV फुटेजेस देखी गई उसके मुताबिक 1 घंटे तक इसने इंतज़ार किया। जैसे ही इसने देखा कि ये दरवाज़ा खुला है, उसके बाद ये अंदर दाखिल हुआ तो इसकी वहां पर जो सना यूसुफ है, इसकी फुप्पो वहां पर मौजूद थी, जिसने इसको रोका और इससे पूछा, जिसके बाद इसकी और सना यूसुफ के दरमियान एक तल्ख कलामी हुई, जिसके बाद 2 फायर जो है उसको मारे और वहां से फरार हुआ। और वही जो एक आजकल तरीका है, एक बाइकिया करवाया और बाइकिया के बाद वहां पर बैठकर ये अपने इलाका फैसलाबाद के करीब जो जड़ा वाला है वहां पर ये चला गया। जिसके बाद क्योंकि ये इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, इसी वजह से इसने जो मोबाइल फोन उस लड़की का वहां से उठाया था वो और इसका अपना मोबाइल फोन इसने वो बंद भी नहीं किया। और इसी जो मोबाइल फोन है उसको ट्रेस करते हुए पुलिस जो है वो जड़ावाला पहुंची और इस जो मुलजिम है उसको वहां से गिरफ्तार किया और उसको लेकर अभी CI सेंटर जो है वो पहुंच चुकी है। ओके, असलम साहब जरा कराची की तरफ हम रुख करते हैं। ये फरमाइएगा कि ये जेल की दीवारें कमजोर थीं या जल्जला जो है रेक्टर स्केल पर हमें कम नजर आया और कराची में ज्यादा महसूस हुआ? क्या हुआ, ये कैसी दरारें पड़ी, ये लोग भाग कैसे गए? देखिए तला साहब, वो मरकजी दरवाजे से ही भागे हैं। दरारें इतनी ज्यादा नहीं थी, एक दीवार को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा था, लेकिन जो ज्यादातर भागे वो मरकजी दरवाजे पर भागे। और उसकी एक वजह यह थी कि जलजला 2 रोज से वहां पर आ रहा था और ये एक बात वहां पर जो मलीर कायदाबाद उस इलाके में जलजला के झटके ज्यादा थे। मरकज कायदाबाद के पास ही था और जो इस जेल से तकरीबन 3.5-4 किलोमीटर के फासले पर है, तो वहां इस जलजले की नौयत और शिद्दत ज्यादा महसूस की जा रही थी। और ऐसा था भी कि वहां पर जलजले के झटके थे और कैदी चूंकि 2 रोज से बात करें कि मुसलसल जलजले के झटके आ रहे थे, तो और 12 से ज्यादा जलजले के झटके आए, तो इस वजह से कैदियों की काउंसलिंग भी की गई थी कि ये इससे परेशान ना हो, ये जलजले के झटके 2-3-4 दिन रहेंगे और उसके बाद खत्म हो जाएंगे, इतनी ज्यादा शिद्दत के नहीं है। लेकिन कल रात जब 11 बजे एक शदीद नौयत का जल्जला जो 3.5 या इससे भी ज्यादा था, तो फिर यह किया गया कि कैदियों को बाहर निकाला गया। 6000 से ज्यादा कैदी हैं, तकरीबन 2500 से 3000 कैदियों की एक गुंजाइश वाली जेल मलीर है और यहाँ पर 6000 से जायद कैदी हैं। 4 और 5 नंबर बैरिक के कैदी भी यहाँ पर ज्यादा हैं। तो बाहर जब निकाला गया कैदियों को, तकरीबन कह रहे कि 2-2.5 कैदी थे जो एक जगह जमा हो गए थे। नफरी पे जो एहलकार तैनात थे वो 200 से ज्यादा मजबूरी नफरी है जो पूरे 3 शिफ्टों में काम करती है और उस वक्त जो तादाद आ रही है वो 18-28 के करीब जो नफरी थी। और दूसरी तरफ अगर 2000 से ज्यादा 2500 कैदी हो, जिस तरह सुपरिटेंडेंट जेल मलीर जैसे वो ये बता रहे हैं कि तकरीबन
तकरीबन 2500 कैदियों ने जब ये देखा कि कैदियों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है और जो सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार है वो बहुत कम है, तो वो एक रेले की सूरत में, वो एक हुजूम की सूरत में मरकजी दरवाजे की तरफ उन्होंने जोर लगाया, और जिसके बाद ये हुआ कि वो जो कैदी थे वो रोक नहीं सके। एफसी जो कराची सेंट्रल जेल में और डिस्ट्रिक्ट जेल मलिर में उन्होंने फायरिंग की, जिसकी वजह से कैदी की हलाकत भी हुई, 3-4 कैदी जख्मी हुए और कुछ कैदी रुके, लेकिन 216 कैदी फरार होने में कामयाब हुए, जिसमें से 89 कैदियों को अब तक पकड़ा जा चुका है। 127 कैदी अभी भी मफरूर हैं। कैटेगराइजेशन की गई है कि कितने खतरनाक हैं और कितने खतरनाक नहीं हैं आम जराइम में जो मुलव्वस थे जिनको यहां पर रखा गया। देखिए, वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार कहते हैं कि ये जो जेल है, और तला साहब ऐसा ही है कि जो सेंट्रल जेल कराची की है, यहाँ हाई प्रोफाइल केसेस हमेशा से यहाँ पर जो मुकदमात में मतलूब होते हैं उनको यहाँ रखा जाता है सेंट्रल जेल में। ये जो डिस्ट्रिक्ट जेल मलिर है 1995 के बाद ये बनी थी, 1996 में यहाँ पर जब मलिर डिस्ट्रिक्ट बना तो उसका नाम भी डिस्ट्रिक्ट जेल मलिर हुआ। यहाँ पर ये पहले बच्चा जेल थी, ये बच्चा जेल कहलाती थी, फिर इसे लांडी जेल भी कहा जाता था। जो जरा कम नौयत के, कम संगीन नौयत के जो मुजरिम होते थे उनको यहाँ पर रखा जाता था, बिलखुसूस बच्चों को। लेकिन बाद में जैसे जैसे ये शहर फैलता गया, जाहिर है कि सेंट्रल जेल में तकरीबन 3000 की गुंजाइश है, तो 7000 कैदी वहां पर है, तो यहाँ पर भी 6000 कैदियों को रखा गया। और यहाँ पर कत्ल के कैदी भी यकीनी तौर पर होंगे, इक़दाम कत्ल के भी होंगे। लेकिन वज़ीर दाखिला सिंध कहते हैं कि मंशियात के और चोरी और डकैती के जो मुल्ज़िमान हैं वो मुजरिम हैं, वो कहते हैं ज्यादातर कैदी वो जो अंडर ट्रायल है, जिनके भी केसेस चल रहे हैं, वो यहाँ रखे गए थे और वही फरार हुए। लेकिन उनका कहना यह है कि उनका डाटा मौजूद है, उनके घरों के पते मौजूद हैं, और यह कहा गया है कि अगर 24 घंटे के दौरान ये कैदी वापस नहीं आए तो इन पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। एक कैदी के हवाले से हमने देखा कि उसकी वालिदा खुद लेके उसे आई, पैदल उसको लेकर के पहुंची और वो उसको कैदियों के हवाले किया, जेल हुकाम के हवाले किया। आपके पास मैं अभी आता हूँ जरा, ये सलमान फारूकी वाला जो मामला है, आज हमने देखा कि ठीक है उसको उसके जुर्म के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए, प्रोसेस भी जारी है, लेकिन जिस तरीके से लोगों ने गुस्से का इजहार किया जब वो कॉरिडोर से जा रहा था और उसके पीछे भागे, उससे आपको क्या पता चलता है कि पब्लिक सेंटिमेंट क्या है। ख्वाजा आसिफ ने इसके ऊपर ट्वीट भी किया है, उसके अंदर उन्होंने खदशे का इजहार किया है कि निज़ाम जो है वो जीत जाएगा, ये ताकतवर लोग हैं, इनके पास वकील तगड़े हैं वगैरह वगैरह। उसके लिए मैं आपके पास आता हूँ, ज़रा मैं वापस जाऊँगा कमरुल मुनव्वर के पास। कमर, ये जिस लड़के का आपने जिक्र किया, क्या ये इसकी तालीम के बारे में हमें पता है, ये इसकी फॉर्मल एजुकेशन थी, इसके पास नौकरी थी या नहीं थी, या सारा दिन बैठ के जो अमूमी आजकल तरीकाकार है बस मोबाइल के ऊपर टिकटॉक देखना और उसके बाद एक इमेज बना लेना? ज़रा इसके प्रोफाइल के बारे में आपको अगर मालूमात हमें बताइएगा। जी बिल्कुल ठीक तले साहब, आपने फरमाया कि ये जो मामला है इसमें ये मैट्रिक फेल है लड़का, और इस लड़के ने ना सिर्फ ये सिर्फ अपने अकाउंट से बहुत सारी लड़कियों को ये मैसेजेस किया करता था, कोई काम नहीं करता था, बस घर में इसके वालिद जो हैं उनकी जानिब से भी आईजी इस्लामाबाद ने ये बताया कि वो 16वें ग्रेड के ऑफिसर हैं, लेकिन वो ही इसकी कफालत वगैरह करते थे, ये खुद कोई काम नहीं करता था। और मैट्रिक में ये जब फेल हुआ उसके बाद इसने अपनी तालीम जो है वो जारी नहीं रखी। आईजी इस्लामाबाद ने इस बात की तस्दीक की है, ना सिर्फ कुछ खवातीन को ये हरासा करता रहा है जिसका रिकॉर्ड इसके अपने मोबाइल से मिला है, बल्कि ये बहुत सारे लोगों के दरमियान राब्ते करवाने का काम भी करता था, और इसी वजह से अपने आप को मीडिया का इन्फ्लुएंसर कहता था।